दोस्तों, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हो जिसके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया के आधे देशों को खरीद सकता है? आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क के पास आज के टाइम पे $750 बिलियन की नेटवर्थ हो चुकी है, जो कि इंडियन रुपीस में 68 लाख करोड़ रुपए होते हैं। हम भारतीयों को तो लगता था कि सिर्फ मुकेश अंबानी ही अमीर हैं, लेकिन जब हम एलोन मस्क की नेटवर्थ को अंबानी की नेटवर्थ से कंपेयर करते हैं तो अंबानी की नेटवर्थ बहुत छोटी लगती है, क्योंकि जब आप अंबानी की नेटवर्थ को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब कहीं जाके वो एलोन मस्क की नेटवर्थ के बराबर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर इंडिया के 4 सबसे अमीर लोग अंबानी, अडानी और टाटा, इन सब लोगों के नेटवर्थ को मिला भी दिया जाए तब भी वो एलोन मस्क के बराबर नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे डरावने नंबर्स की, क्योंकि एलोन मस्क अब किसी कंपनी से नहीं बल्कि देशों की जीडीपी से कंपेयर किए जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलोन मस्क की नेटवर्थ 172 देशों से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 172 देशों की जीडीपी से ज़्यादा। उनके पास इतना पैसा है जितना पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और पोर्टुगल जैसे देश साल भर में कमाते हैं। छोटे मोटे देशों को तो भूल ही जाइए, अब एलोन मस्क के पास इतना पैसा है कि वो बड़े बड़े देशों से कंपेयर होने लगे हैं। जैसे कि यूएई को ले लो, शेखों का देश यूएई, यूरोप का अमीर देश बेल्जियम और नॉर्वे, इन सबकी इकोनॉमी अब एलोन मस्क के नेटवर्थ से कम है। अगर एलोन मस्क एक देश होते तो उनकी इकोनॉमी दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? तो इसका जवाब है स्पेस एक्स और टेस्ला। इन कंपनीज के प्राइस आसमान छू रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि एलोन मस्क ही फ्यूचर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एलोन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन पाएंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।